तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास अध्याय नंबर 5 ईसाइयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। तो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही प्यारी कहानी है और इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, यानी एक एक लाइन हम इस चैप्टर की पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 पेजेस का चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से 40 से 50 मिनट के आसपास ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाएगी। बट अभी तुक्का मार रहा हूँ भैया, क्या पता कितना टाइम लगे, बट अंदाजा है मेरा, ठीक है। कम टाइम में भी हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से तो 30-40 मिनट में इसको हो जाना चाहिए चैप्टर को। अब जो है इस वीडियो के अंदर पूरा हमें जानने को मिलेगा कि कैसे उनका उदय हुआ, इन दोनों धर्मों का, और टकराव हुए। टकराव भैया क्या ही बोले, खतरनाक भीषण लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी आपस में, और उस लड़ाइयों का जिक्र मिलेगा। और जब लड़ाई की बात आ जाती है तो भैया कहानी में मजा अपने आप आ जाता है ना। तो मज़ेदार कहानी है। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको जो है नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको जो है अभी नए नए आए हो, 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, अब आप बोलोगे भाई कुछ एक स्टूडेंट होंगे जो बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को, हर एक जो है साथ के साथ नहीं देखता। तो 2022 की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, 2023 में, 24 में, 25 में, तो कंटेंट तो जो है सेम रहेगा, चेंज होने वाला है नहीं। वो तो चैप्टर है भैया, वैसे का वैसा ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो है आपको नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए होंगे, पेपरों में पूछते हैं यार, आजकल पूछने लगे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मतलब 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, अलग अलग टाइप के। उसके अलावा फाइनली अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मैं रिटर्न में प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है CCL चैप्टर, गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, cclchapter.com है। तो ये जो है ना, इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, जिससे आप जो है इस बुक के जो है सारे के सारे सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं है कि भैया हरियाणा से जो स्टूडेंट है तो उनको सिर्फ यही मिलेगा भैया इसी किताब का सॉल्यूशन, हमने जो है क्लास 10 के और भी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, MCQs वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी जरूर से देख लेना, उनसे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन है जो पेपरों में ऑलरेडी आ चुके हैं। और हमने इतना ऑब्जर्व करा है भैया, पेपरों में वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो जरूर से आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। ये प्रोसेस एंडलेस है, क्योंकि चैप्टर वही है और चैप्टर में से क्वेश्चन जो बन गए लिमिटेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एंडलेस क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, नए, ऐसा नहीं होता, लिमिटेड से बनते हैं और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे जरूर से विजिट कर लेना। और अगर वीडियो, ये तो बात है 2022 की, बट अगर 2023 में देख रहे हो तो इनके जो भी वीडियोज़ आप देखोगे, ये वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इनकी भी, इन सब्जेक्ट की भी, टॉपिक्स की भी। बट अगर बाद में देखोगे तो इनकी जो वीडियोज़ है वो अपडेट हो सकती हैं, बाद में मैं अपडेट करूँगा टाइम के साथ में। तो या तो वो वीडियोस देख लेना बाद वाली, या फिर जो है आप इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेना वहाँ पे जाके। उससे बेनिफिट रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि इस सेशन में, इस साल में ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा, आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप विजिट करोगे यार, मज़ा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं करना, तुम लोगों के लिए बना रखे है मैंने ये। चलो अब शुरू करते हैं ईसाइयत और इस्लाम की कहानी को। ईसाइयत आधुनिक विश्व का एक बड़ा मत है। इसकी स्थापना ईसा की प्रथम शताब्दी में जीसस ने की। जीसस जो है भगवान थे, ईसा मसीह जानते हो ना, उसी को कहते हैं जीसस, जिन्हें जो है ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। अब ये ईसा मसीह इतना प्रसिद्ध बंदा था, देखो आपको ये बात प्राचीन समय से पता होगी कि भैया जो मतलब शासन करा है अलग अलग देशों पे, उनमें ज़्यादातर अंग्रेज लोग शामिल थे, है ना। मतलब भारत के ऊपर राज करा, अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे हिस्सों में उन्होंने राज करा है। तो ईसाई धर्म काफ़ी बड़ा था। तो आपने जो है जो टाइम पढ़ते हो, आप समय पढ़ते हो, यानी कि किसी का जन्म होता है, वो पढ़ते हैं ना हम कि 500 ईसा पूर्व, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा 500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व। जैसे हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा, हमने ये क्या थी, ये सभ्यताओं को वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने जाना कि ये सभ्यता 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये जो ईसा पूर्व है ना, ये ईसा पूर्व का मतलब है जो इनका ये भगवान था ना अंग्रेजों का, ईसा मसीह, तो इस भगवान के जन्म से पहले ईसा, यानी कि ये वाला ईसा, और पूर्व का मतलब उससे पहले, ठीक है ना। मतलब कि ईसा मसीह का जब भी जन्म हुआ होगा जिस टाइम में, उससे 7000 साल पहले, उससे 500 साल पहले, ठीक है ना।
तो अगर ईस्वी लिख रही है, ईस्वी ई लिख रहे हैं, खाली ईस्वी लिखते हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो है ईसा के जन्म के बाद की कहानी। ठीक है, ईसा के जन्म के बाद की कहानी, यानी कि जो समय चलेगा वो सारा ईसा के ऊपर चल रहा है। तो ये उनका प्रसिद्ध भगवान था और इन्होंने राज करा है, तो ये अपना सिस्टम चलाएंगे। ठीक है, ये मानने की बात है भैया, मानना पड़ेगा इस बात को कि इनका सिस्टम था, इन्होंने राज करा, हर जगह अपनी सभ्यता फैलाई, तो ये अपना चलाएंगे। इतना चलता है इनका। इस मत का उदय जो है एशिया माइनर के फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। इस प्रदेश में यहूदी लोग रहते थे। यहूदी दर्शन पढ़ के आए ना अभी थोड़ी देर पहले, हम कुछ चैप्टर से 1-2 चैप्टर पहले यार, तो यहूदी दर्शन वही वाले थे, यहूदी लोग यहाँ पे रहते थे। इसी क्षेत्र में नजारेत नामक स्थान पर 6 ईस्वी पूर्व में एक यहूदी परिवार में 6 ईस्वी पूर्व में एक यहूदी परिवार में ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आइडिया देना पड़ेगा ना आपको कब हुआ था। तो 6 ईस्वी में तो ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ था। उनकी माता मरियम तथा पिता जो है जोसेफ थे। उनकी माता का क्या नाम था, मरियम था, और पिता का नाम जोसेफ। ये नाम याद रख लेना, ठीक है ना, कि ईसा मसीह का आपसे पूछेंगे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हो कहाँ हुआ था। उनका यहूदी परिवार में जन्म हुआ था एक, और उनकी माता हुआ था, ये सारा बताना पड़ता है फिर उस चीज़ में। उन दिनों फिलिस्तीन का प्रदेश रोमन सम्राट ओक्टेवियन सीजर के राज्य का अंश होता था। ईसा मसीह ने यहूदियों में नए साम्राज्य का प्रचार आरंभ कर दिया। वह कहते थे कि हमें पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, यत्न या प्रयत्न एक ही बात होती है, करना चाहिए, तथा पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहिए। परमेश्वर सबका पिता है, उसके सामने सब बराबर हैं। धीरे धीरे बहुत से लोग ईसा मसीह के शिष्य बन गए और वे ईसाई कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? जिन्होंने ईसा मसीह को अपना लिया वो ईसाई कहलाने लगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि भाई मतलब वो अंग्रेजों की बात है, उनकी सभ्यता है, वो लोग ईसाई हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, है ना। सोचने की बात है थोड़ी सी, क्योंकि देखो एक्चुअली में लॉजिक ऐसा नहीं है। अब की बार जो किताबें बदली हैं उनसे कुछ बेनिफिट नहीं मिला आपको, तो क्या फायदा। ये टोटली भारत की कहानी है यहाँ पे। तो यार इसमें तो भारत की कुछ लग नहीं रही, सारे विदेशी मुर्गे पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखो एक्चुअली में जो है ना ये विदेशी कहानी है, क्योंकि हमें उस सभ्यता के बारे में पता करना है तो हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट ईसाई लोग आज के टाइम पे भारत में भी रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें इस धर्म के बारे में भी जानना पड़ता है। बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं ना भारत में, तो सभी धर्मों का जानते रहो बैठ के आराम से, तो इसीलिए आपको पता लग पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं वे ईसाई कहलाने लगे। वे एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे। मतलब एक ही भगवान है और वो कौन है? ईसा मसीह, और कोई उनका कोई भगवान नहीं था। जैसे हिंदुओं के कितने सारे भगवान हैं, तो इनका सिर्फ एक ही भगवान हुआ करता था। आज भी एक ही है, डोंट वरी, आज बढ़े नहीं आज के टाइम में। के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे। दूसरी ओर सम्राट सीजर ने रोम में निरंकुश राज्य की स्थापना कर दी। उसके साम्राज्य के लोग सम्राट की भी देवता के रूप में पूजा करने लगे। अलग सीन हो गया यार ये। जनता उसे साक्षात देवता मानने लगी थी। किसको मानने लगी? राजा को। लेकिन ईसा मसीह अपने अनुयायियों में प्रचार करता था कि ईश्वर तो एक है और हमें अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ईसा मसीह जो है सम्राट की पूजा का विरोध करता था कि ये इसकी पूजा मत करो, ये तो सिर्फ एक इंसान है, ये भगवान नहीं है। साम्राज्य के अधिकारियों ने इसे देशद्रोह मान लिया। मानेंगे भैया, राजा की बेइज्जती कर रहा है वो, एक तरीके से कह सकते हो, तो उसको देशद्रोह माना गया और ईसा मसीह को कैद कर लिया। ईसा मसीह को क्या कर लिया? कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। उन पर ईश्वर का पुत्र कहलवाने के आरोप लगा दिए तथा उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। क्या कहा गया उसको? कि तुमने जो है ना अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताया है, और उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो ये चीज़ की कहानी ईसा मसीह की, कि ऐसा ऐसा इनकी ज़िंदगी में सीन हुआ, इस वजह से ये चला, फिर मृत्यु भी करवा दी इसकी, राजा ने। बेइज्जती हो जाती नहीं तो राजा की। ईसाइयत का प्रचार कैसे हुआ अब देखते हैं। जीसस के अनुसार जीसस के अनुयायी जो है ईसाई कहलाते थे। जीसस के समय उनके मत का प्रसार केवल फिलिस्तीन में हुआ था। उनके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में संग्रहित किए गए। बाइबल जानते हो ना, एक पवित्र किताब है ये। जैसे हिंदुओं की क्या है? गीता है, तो वैसे ही जो है इनकी ईसाई लोगों की कौन सी किताब है? पवित्र बाइबल नाम की किताब है, जहाँ पे उनके सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग ईसाई भिक्षु बनकर ईसाइयत का प्रचार करने लगे। जीसस का सादगीपूर्ण जीवन उनके लिए प्रेरक बन गया। धीरे धीरे ईसाइयत का प्रसार फिलिस्तीन प्रदेश के बाहर भी होने लगा। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य संत पाल और संत पीटर ने जीसस के मत का सबसे अधिक प्रचार किया। 2 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने इतना प्रचार करा उनका भर भर के, वो थे संत पाल और संत पीटर।
इनके प्रचार के कारण ईसाई मत अन्य स्थानों पर भी फैलने लग गया। जैसे देखो, हर सभ्यता ने, हर धर्म ने अपनी एक कोशिश करी कि भैया हमारा धर्म दूर दूर तक फैल जाए। हाँ, हिंदुओं ने नहीं करी। हिंदुओं की मैंने कहीं कहानी नहीं पढ़ी कि भैया उन्होंने अपने धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए कोई अलग से मेहनत करी होगी, बट वो जो है उन्होंने नहीं करी। बौद्ध धर्म वालों को आपने देखा होगा, भारत से शुरू हुआ, मतलब उस समय जो है लुम्बिनी नाम के स्थान पे था, वैसे तो नेपाल में, बट अभी नेपाल में है वो, पहले भारत में हुआ करता था वो हिस्सा। तो जो है ना वो स्थान भारत से लेके वो, अब भारत में तो बौद्ध धर्म के अनुयायी इतने रहते नहीं है, बट चीन तक फैला दिया, श्रीलंका, पता नहीं कितने सारे देशों में उनके अनुयायी रहते हैं। वैसे ही इनका भी सीन था, बट हिंदुओं ने ऐसी इतनी मेहनत को नहीं करेगा, इग्नोर मार दिया इस चीज़ को कि भैया हम अब हमारे इलाके में खुश है, बाहर नहीं जाना हमको। लेकिन यहाँ इसका प्रचार बहुत तेजी से फैलने लग गया। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तथा ईसाइयत के बारे में जानते हैं, इनका क्या सीन था। 306 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम का सम्राट बना। रोम एक प्रदेश था, हम चैप्टर में पढ़ के आए थे ऑलरेडी रोमन सभ्यता के बारे में, तो वही है ये रोम। इस समय रोमन साम्राज्य का जर्मन जातियां आक्रमण कर रही थी। इनके आक्रमणों से साम्राज्य की दशा खराब हो रही थी। खराब तो होगी भैया, बार बार हमले होंगे तो। सम्राट ने अनुभव किया कि साम्राज्य की रक्षा के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त करना उपयोगी होगा, क्योंकि लड़ाई होगी तो सेना चाहिए, सेना में कौन आएगा, जनता आएगी। तो कुल मिला के उनका फंडा ये था कि जनता की सहानुभूति बटोर ली जाए। अतः उसने जनता में लोकप्रिय धर्म को स्वयं स्वीकार कर लिया। जनता में जो धर्म सबसे प्रसिद्ध था, जैसे भारत में आया तो सबसे ज्यादा जनता किसकी है, हिंदुओं की है। तो अगर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है तो वो क्या करेगा, हिंदू धर्म ले लेगा किसी दूसरे धर्म का, तो वो कोशिश करता है ऐसे। तो वैसी कोशिश ने करी और खुद वो धर्म ग्रहण कर लिया, जिससे उसे साम्राज्य की ईसाई जनता का समर्थन मिल गया। होना ही था भैया, अब धर्म परिवर्तन करा है उसने, तो जो जिस धर्म में गया है वहां की जनता तो लगेगी उसके पीछे। अब ईसाई मत रोमन साम्राज्य का संप्रदाय बन गया। राजकीय आश्रय पाकर ईसाइयत ने अपूर्व उन्नति करी। अब ये राजकीय, राजाओं तक ये धर्म पहुंच चुका था, तो अब समझ लो, अब जब राजाओं तक ये चीज पहुंचती है तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है। और ये पेंटिंग दे रखी है, पेंटिंग में क्या है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पूरा जीवन ईसाइयों का विरोधी रहा, किंतु विद्रोह का अंत करने के लिए उसने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही ईसाई मत अपना लिया था। इसे ईसाई इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ईसाई मत रोमन साम्राज्य का धार्मिक मत बन गया। रोमन साम्राज्य की ताकत पाकर ईसाई मत पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर सका। तो ये हुआ था कि राजा पूरी जिंदगी बेइज्जती करता रहा इस धर्म की, इसको मत चलने दो, ये वो, और जब हारने की बात आई, कंडीशन खराब हो गई, तब खुद उसने ये धर्म अपना लिया था। तो इससे जो है पता लगा कि इस धर्म में कितनी ताकत है। तो एक होता है ना, बढ़ावा मिल गया एक तरीके से इस धर्म को। और ये बंदा कौन है, चलो इसके भी जान लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने ईसाई पोप की निरंकुशता और ईसाई मत में फैले अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। उसके अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाए। वो अंग्रेजी भाषा यार, क्या करें, हिंदी में लिख दी इन लोगों ने, तो प्रोटेस्टेंट उनको कहलाया गया। और ये पता नहीं कौन है अभी, ठीक है, लूथर होगा आई थिंक, तो मार्टिन लूथर का फोटो देखा होगा इन्होंने ये। चलो, ईसाई मत की संस्थाएं। ईसाइयत में अनुयायियों का उपासना घर गिरजा घर कहलाता है, जिसको हम चर्च कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, चर्च, हिंदी में भी चर्च ही कहते हैं वैसे तो। चर्च में प्रार्थना के लिए एक पादरी की नियुक्ति की जाती है। ईसाई मत का प्रमुख पोप कहलाता है। ईसाई मत का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं पोप, बड़ा अजीब नाम है पोप, जो ईसाइयों का सर्वोच्च गुरु व पथ प्रदर्शक होता है। 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता के काल में लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। ऐसे बहुत सारे जो है, आई थिंक तो हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए थे इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे जो है मतलब गिरजाघर में जो या चर्च में जो लोग पादरी लोग काम कर रहे थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत मतलब सामंत लोग भी उस धंधे में घुसे पड़े थे, बहुत बुरा हाल था उनका, मतलब चिल कर रहे थे ना जिंदगी, और किसानों की हालत बहुत खस्ता कर दी उन लोगों ने। वही सीन हो गया यहाँ पे, बता रहे हैं हमको कि जो है जमीन भूमि जो है चर्च को दान करनी शुरू कर दी लोगों ने, जिसके कारण गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी बन गए, बड़े बड़े क्षेत्र इनके कब्जे में आ गए, मतलब कब्जे में क्या, दान में आ गए। गिरजाघर की संपत्ति के रखरखाव का दायित्व पोप का होता था, अतः उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। इज्जत होगी भैया, जिसके पास जमीन है उसी की इज्जत होती थी पहले तो। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में पोप के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। कालांतर में ईसाई मत 2 भागों में बट गया। कालांतर भी कोई जगह होगी, वहां पे 2 भागों में बट चुका था। एक संप्रदाय को रोमन कैथोलिक चर्च कहते और दूसरे संप्रदाय को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा।
अब रोमन जो कैथोलिक चर्च के अनुयायियों का उनका मानना क्या था कि वेटिकन नगर में स्थित पोप ईसा मसीह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। परंपरागत ईसाइयत के सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट मत का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसके परवर्त मार्टिन लूथर माने जाते हैं, मतलब मार्टिन लूथर ने इनकी शुरुआत करी थी। यह संप्रदाय उदारवादी दृष्टिकोण का पक्षधर था। प्रारंभ में दोनों ईसाई गुटों में खूनी झगड़े हुए, जिससे लाखों लोगों की जाने चली गई। अब ये तो देखो कॉमन सी बात थी, एक ही धर्म में से जब दो धर्म होंगे, एक बोलेगा ये बढ़िया है, ये करना चाहिए, और दूसरा बोलेगा कि ये खराब है, ये नहीं करना चाहिए, तो मानेगा कोई नहीं, सब अपनी हकेंगे। तो वही हुआ यहाँ पे, कुत्तक बज गए यार इनके। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चलो कहानी बढ़ाते हैं, अपनी कंटिन्यू करते हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में अंतर पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ये देखो जो जो चीजें पूछ रही है ना, ये अपने आप डिब्बे विब्बे में डाल के या कैसे भी करके हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के सामने। इसको ध्यान से अच्छे से याद कर लेना कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या अंतर है। सीधा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर। तो रोमन कैथोलिक मत बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते थे ये लोग, लेकिन ये केवल बाइबल को ही मानते थे। मतलब पोप तो बाद में आया ना, जो पुजारी थे या पादरी थे इनके, तो वो तो बाद में आए, तो उनको उनका अनुयाय, मतलब उनको जो है उनकी संतान कैसे माने, तो ऐसी दिक्कतें हो रही थी। पोप सर्वोच्च है इनके हिसाब से, लेकिन पोप तो इनके लिए मान्य ही नहीं था कोई। ईश्वर तक केवल पोप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हर जगह है, वो इनका मानना होगा। चलो आगे देखते हैं इस्लाम के बारे में। ये हमने जाना अभी तक ईसाई धर्म के बारे में, अब इस्लाम के बारे में जान लेते हैं। दोनों धर्मों को जानेंगे, फिर देखेंगे कुत्तक कैसे बचते हैं, इनकी लड़ाई कैसे होती है। अब इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम विश्व का एक महत्वपूर्ण मत है। इसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था, अरब देश जो है तो वहाँ पे हुआ था। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। किसने स्थापना करी थी इसकी? हजरत मोहम्मद ने। इनका जन्म 570 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप के मक्का नामक नगर में हुआ था। मक्का मदीना आपने सुना होगा ना, बहुत प्रसिद्ध जगह है मुसलमानों की, मक्का मदीना है ना। तो वो मक्का जो है वो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। बचपन से ही हजरत मोहम्मद के माता पिता का बचपन में ही जो है हजरत मोहम्मद के माता पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। बचपन से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। वयस्क होने पर वे अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाने लगे। 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह खदीजा नामक एक धनी विधवा से हुआ, जो आयु में उनसे लगभग 15 साल बड़ी थी। मतलब कि भैया ये 25 का और ये 40 की, इतनी बड़ी महिला से इसका विवाह कर दिया। चलो कोई ना, जो भी है उनकी मर्जी यार, कैसे भी करे। अरब के लोग उस समय बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, यानी कि उस समय लोग क्या मानते थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते। हजरत मोहम्मद प्रार्थना में लीन रहने लगे। मक्का के पास हीरा की पहाड़ी गुफा में बैठकर, ये पूछा जा सकता है, ये याद रखना, मक्का के पास में कोई हीरा नाम की पहाड़ी गुफा है, वहां पे बैठ के वे ध्यान लगाकर प्रार्थना किया करते थे। मुसलमानों का विश्वास है कि यही ध्यान करते हुए मोहम्मद साहब को एक दिन जिर बाइबल नामक देवता के माध्यम से अपने ईश्वर या अल्लाह का आदेश मिला, वे सत्य का प्रचार करें। उन्होंने जो उपदेश मक्का के लोगों को दिया वही जो है इस्लाम कहा गया। वो उसको लेके किताबें भी लिखी होंगी फिर बाद में, तो वो वहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कह सकते हो, और वहाँ से उन्होंने इस धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस्लाम का प्रचार। हजरत मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर माना गया, जिसे अल्लाह ने पृथ्वी पर संदेश, अल्लाह समझ रहे हो ना, अल्लाह तो समझ जाओगे यार आप, मतलब भारत में रहते हो, इतने सारे धर्मों को देखते हो, तो अल्लाह समझ जाने चाहिए, भगवान है वो इनका। तो उसने जो है पृथ्वी पर संदेश प्रचारित करने के लिए भेजा है। उन्होंने मक्का के बहु ईश्वरवादी लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर तो एक है और मैं उसका पैगंबर हूँ, यानी कि मैं उसका दूत हूँ, उसने मेरे को भेजा हुआ है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है, यानी कि उनका ईश्वर भी एक है और ईसाई वालों का भी ईश्वर एक ही है, बट ईश्वर अलग अलग है वैसे, बट एक ही है वो, ठीक है। चलो इसीलिए सारी लड़ाई मची होगी, देखते हैं क्या होगा। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है। उस समय वहाँ काबा में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो मक्का के लोग उनके विरुद्ध हो गए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, होना था विरोध उनको। उनके विरोध के कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना नामक नगर में जाना पड़ा। देखो समझ गए ना, मक्का छोड़ दिया उन्होंने और अब पहुंच गए वो मदीना में। दोनों जगह फेमस इसीलिए मक्का और मदीना, ठीक है, नामक नगर में जाना पड़ा। इस्लाम में यह घटना हिजरत कहलाती है। क्या कहते हैं इसको?
हिजरत। यह घटना 622 ईस्वी में हुई और इसी वर्ष से हिजरी संवत का आरंभ हो गया। मदीना में रहकर हजरत साहब ने अपने मत का प्रचार किया। वही जो विचार वहां प्रचार कर रहे थे वो यहाँ कर लेंगे, वो तो कौन रोक सकता है उनको। धीरे धीरे अरब के लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। अब देखो, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे और वहां के लोगों को वो बात, वो जो बताना चाह रहा है वो समझ आ गया, या फिर वो उनके अनुयायी बनते गए, धीरे धीरे फैलता गया। ऐसे ये इस्लाम की शिक्षाएं क्या थी देखते हैं। वो जरूरी है ना जानना, हमें उनके बारे में पता लग गया वो क्या सोचते थे, क्या विचार थे। अब इनके विचार देख लेते हैं। इस्लाम में अल्लाह को ईश्वर माना जाता है और हजरत साहब को उनका दूत माना जाता है। इस्लाम के मूल मंत्रों को कलमा कहा जाता है, जिसके अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है। इस्लाम का अनुयायी दिन में 5 बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, जिसे हम नमाज कहते हैं। नमाज के ऊपर आजकल बड़े झगड़े चल रहे हैं, तो वही नमाज की बात हो रही है कि जो ईश्वर की पूजा है वो 5 बार होती है, जिसको नमाज कहते हैं। नमाज का समय निर्धारित होता है। रमजान के पवित्र महीने में इस्लाम के अनुयायी को व्रत रखना पड़ता है। रमजान का महीना होता है, यानी गर्मियों का टाइम होता है वो लगभग, जिसे रोजा कहते हैं। उस व्रत का नाम क्या है? रोजा। ठीक है। हजरत साहब ने अपने मत का प्रचार किया तो मदीना के लोग उनके अनुयायी बन गए। इसके बाद उन्होंने मक्का पर हमला किया, क्योंकि मक्का वालों ने बेइज्जती करी थी यार, उनको तो करेंगे उस पर हमला, और उनको पराजित किया। जिसके बाद उन्होंने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया। 632 ईस्वी में हजरत साहब की मृत्यु हो गई। अब जिंदा कोई दूत आया है या नहीं आया, जो भी मैटर था, बट यार कोई बंदा जो धरती पर आया है उसकी मृत्यु तो स्वाभाविक है, होनी ही थी। तो मृत्यु हो गई उनकी। 4 पवित्र खलीफा जो है बारी बारी उनके उत्तराधिकारी बने। उनका मुख्य कार्य केवल इस्लाम का प्रचार करना था। धीरे धीरे जब खलीफाओं की राजनीतिक सत्ता स्थापित होती गई, वहां इस्लाम का प्रचार होता गया। 11वीं सदी तक इस्लाम यूरोप से लेकर एशिया के बड़े भाग में फैल गया। इनका कुल कार्यकाल 29 वर्ष, यानी कि इससे लेके इस टाइम तक 632 से 661 तक, तो यहाँ से यहाँ तक का था। प्रथम खलीफा अबू बकर को छोड़कर शेष तीनों खलीफाओं की उनके विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गई। अब बदला तो लेंगे, ये बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, बट बाकियों को टपका दिया गया था। अब यहाँ पे एक फोटो है, उसको भी जान लेते हैं किसका फोटो है। अरे ये तो किताब है इनकी, इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है। देखो उनकी कौन सी थी? ईसाइयों की वो थी बाइबल। इनकी क्या है? इनकी किताब का नाम है कुरान, जिसमें इस मत की प्रमुख शिक्षाएं हैं। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि वहीं पे शुरू हुआ तो वहीं की भाषा में लिखी जाएगी। इस्लाम अरबी भाषा को पवित्र भाषा मानता है। जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत को पवित्र भाषा माना जाता है ना, वैसा सही सीन है यहाँ पे। ईसाइयत एवं इस्लाम का टकराव, हमें ये पता चल गया ना अभी कि मतलब ईसाई धर्म का क्या विचार है उनके, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे फैला। अब ये दूसरा धर्म इस्लाम वाला, वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से फैला, क्या सीन हुआ, दोनों का आपको समझ आ गया। कंसेप्ट दोनों का एक ही था कि भैया अल्लाह या भगवान ईश्वर जो भी है वो सारा एक ही है मामला। अब ये उनका भगवान अलग है, उनका अलग है। देखते हैं क्या होता है, कैसे टकराव में क्या नतीजे निकलते हैं। मोहम्मद ने अरब जगत की विभिन्न जातियों को संगठित करके एक राज्य के रूप में प्रसारित कर लिया। खलीफाओं के काल में उनका राज्य बड़ा साम्राज्य बन गया, जिससे पर्सिया, इराक, आर्मेनिया, कासगर, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, फिलिस्तीन, मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन जैसे देश उनमें शामिल हो गए। मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैल चुका था। ईसाई मत का जन्म फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। यह प्रदेश इस्लामी शासकों के अधीन था, तो इसीलिए जो है यहीं पे प्रसार होगा, इनका शुरू होगा। आरंभ में यहाँ ईसाई लोग शांति से रहते थे। यूरोप से बड़ी संख्या में ईसाई यहाँ पवित्र यात्राओं पर भी आते थे। पहले उन्हें तंग नहीं किया जाता था। 1071 ईस्वी में तुर्कों ने मैजीकर्ट की लड़ाई में बैजेंटाइन साम्राज्य की सेना को हरा दिया। मतलब एक लड़ाई हुई, यहाँ पे ऐसे साम्राज्य भी तो हथियाते थे बीच में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म चल रहा है। उनको राजाओं को भी अपनी जमीन बढ़ाने की रहती थी, तो वो कब्जे करने के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो वो एक सेना जो है दूसरी सेना से हार गई। इस वजह के बाद फिलिस्तीन जाने वाले उस रास्ते पर मुसलमान तुर्कों का अधिकार हो गया। जो रास्ता वहां से वहां तक जाता था, उनके मेन पवित्र जगह तक, उसके बीच में आने लगे मुसलमान। तुर्क के लोग जो थे वो मुसलमान, वो वहां पे बीच में आ गए, जिस मार्ग से यूरोपीय लोग वहां की पवित्र भूमि पर जाते थे। ईसाई लोग ईसा मसीह के जन्म स्थल की यात्रा करना सौभाग्य समझते थे, लेकिन वहां जाने वाले रास्ते पर अब तुर्कों का अधिकार हो चुका था। तुर्क मध्य एशिया की जाति थी, जिसे खलीफाओं की शक्ति दुर्बल होने के बाद अरब साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपनी सल्तनत स्थापित की थी। अब देखो लड़ाई स्वाभाविक थी यार, बीच में मतलब झगड़ा
होगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका है यार जाने का, उनके पवित्र स्थान तक उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। चलो देखते हैं, हो गया क्रूसेड। क्या हो गया? क्रूसेड, लड़ाई को कहते हैं। ठीक है, ये दो धर्म थे ना जो, इनकी लड़ाई को क्रूसेड कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों की स्थिति 11वीं सदी में बदतर हो गई। मुसलमानों ने ईसा मसीह की पवित्र समाधि नष्ट कर दी। मुसलमानों ने देखो ईसा मसीह की जो पवित्र समाधि जो जगह बनी हुई थी उसको नष्ट कर दिया। अब एक पवित्र जगह नष्ट होगी तो झगड़ा स्वाभाविक था, तथा वहां रहने वाले ईसाइयों को मार डाला। यरूशलेम में रहने वाले बचे हुए ईसाई बंदी का जीवन जी रहे थे। वे अपना उत्सव नहीं मना सकते थे, उन पर अनेक प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे, उनके घरों में भी कीचड़ फेंका जाता और विरोध करने पर भयंकर यातनाएं उनको दी जाती। कई बार उनकी हत्या कर उनकी संपत्ति छीन ली जाती, जबरन मुसलमान बनाया जाता। फिलिस्तीन में ईसाइयों की स्थिति व तीर्थयात्रियों पर होने वाले अत्याचार की सूचना यूरोप पहुंचने लगी। ये बात तो देखो कब तक दबा के रखेंगे मुसलमान, कहीं ना कहीं से लीक होगी बात, तो हो गई बात लीक। अब जैसे जैसे सूचनाएं वहां पहुंचने लगी, भैया ये बेइज्जती हो रही है, वो हो रहा है। अब एक धर्म के लोगों पे, जैसे अब मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं कहीं और रह रहे हैं और उनके साथ बेइज्जती होगी, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भड़केंगे उस चीज को लेके। वही होने लगा यहाँ पे। ईसाई जगत इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। अब पुण्य भूमि को मुसलमानों से मुक्त करवाने व वहां की यात्रा को सुरक्षित बनाने पर यूरोप में विचार होने लगा कि कैसे उस यात्रा को सुरक्षित किया जाए, कोई हमला ना कर पाए। इसी विचार ने जन्म दिया क्रूसेड को, यानी कि उनके टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। यह टकराव 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुसलमानों से आजाद कराने के लिए हुआ। देखो कुल मिला के आप एक तरीके से कंसेप्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे उनका जो है ना पवित्र स्थान है ईसा मसीह का, और यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। बीच में रास्ता था, पहले के टाइम में क्या था, उनका पूरा साम्राज्य एक हुआ करता था, ऐसे कुछ मान लो, और बीच में जो है दूसरे धर्म के लोग, यहाँ पे जो है मुसलमानी धर्म के लोग बीच में आ गए। अब रास्ता ब्लॉक हो गया। अब ये लोग, इनको जो भी इस रास्ते से जाता, इन्होंने पहले तो क्या करा, यहाँ पे आया, कहीं रास्ते में कुछ मंदिर और चर्च वगैरह बने हुए थे इनके, तो उनको तोड़वा दिया, वहां के लोगों को बंदी बना लिया, उनको धर्म नहीं मानने दे रहे, उनको जबरदस्ती धर्म बदलवा रहे, बेइज्जती कर रहे हैं उनकी और हत्या कर रहे, संपत्ति छीन रहे। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बेइज्जती मानेंगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ही बात थी। अब ये तो ऐसा तो था नहीं भाई साहब राजा से चलो बात करते हैं वो हमें रास्ता दे दे, ऐसा नहीं होता था पहले के टाइम में। तू ज्यादा कर रहा है, चल तेरे को फोड़ के आता हूं एक बार। तो इन्होंने इनके ऊपर ठोक दिया हमला। ठीक है, लड़ाई मच गई। अब तो ऐसे हुई थी लड़ाई का पूरा मामला। चलो अब मैं अपने मार्कर का रंग बदल लेता हूँ वापिस से। तो यह टकराव 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीनी धार्मिक स्थानों में आजाद कराने के लिए हुआ। मतलब 2 शताब्दियों तक वो जो है युद्ध चलता रहा। सांप्रदायिक दृष्टि से यह टकराव 2 मतों ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हम कहें तो इस संघर्ष का प्रारंभ जो है प्राचीन काल में यूनानियों और पर्शियनों के बीच युद्ध से हुआ। 19वीं व 20वीं सदी में इसका स्थान ओटोमन यूरोपियन संघर्ष ने ले लिया। क्रूसेड अब बार बार आएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों धर्मों की लड़ाई को लिए अब बार बार ऐसे नहीं कहेंगे ना लड़ाई हो रही है, तो एक अभ्यास शब्द डाल दिया जिसको क्रूसेड कहने लगे। तो क्रूसेड जो है 8 अभियानों के समूह को कहा जाता है। इसमें प्रथम 4 प्रमुख क्रूसेड थे, जबकि बाकी शेष 4 सामान्य क्रूसेड थे। ये प्रमुख क्रूसेड 4 थे और 4 जो है सामान्य क्रूसेड थे। यूरोप में इस समय जो है मुसलमानों के आक्रमण से बैजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस बड़ा परेशान था। वह दिक्कत कर रखी थी उनको उनके जीवन में। वह इस संघर्ष से में खुद को अकेला समझ रहा था। उसने यूरोपीय सामंतों एवं पोप से मदद की गुहार लगाई कि भैया मेरी मदद करो, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी भी हमारी भी सबकी बेइज्जती है। इसी समय पवित्र भूमि को मुसलमानों से छुड़वाने और सुरक्षित यात्रा मार्ग से के प्रश्न पर पीटर द हर्मिट यूरोप के लोगों को संगठित कर रहा था। कहा जाता है कि पीटर द हर्मिट ने यरूशलेम की यात्रा की थी। यरूशलेम के ईसाई प्रमुख ने उसे यूरोप के लोगों के नाम पत्थर दिए थे। ये पत्थर लेकर वह रोम के पोप के पास पहुंचा। पोप जानते हो ना, अब उनका पुजारी बोल सकते हो, पादरी बोल सकते हो, जो प्रसिद्ध था बहुत ज्यादा, जो जिसको भगवान का दूत माना जाता था, तो उसके पास पहुंचा सीधा, क्योंकि उसी के पास थे ज्यादा अधिकार। तो
वह ईसाई धर्म स्थलों को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारी की अनुमति मांगी। वह यूरोप के देहाती व शहरी क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रथम क्रूसेड में शामिल होने के लिए लोगों को तैयार करने लगा कि भैया सेना तैयार कर रहे हैं, हम धर्म की बेइज्जती हो रही है, चलो हमला करते हैं, इकट्ठी कर लो सेना अपनी। तो ये सीन हो गया। पीटर द हर्मिट के प्रयासों से यूरोप के लोग यरूशलेम पर ईसाइयों के पुनः अधिकार के लिए तैयार तो हो गए थे। सम्राट अलेक्सियस मुसलमानों के विरुद्ध पोप से सहायता मांग रहा था। अतः पोप ने 1095 में ईस्वी का बात हो रही है ये, तो उसमें जो है इस स्थिति पर विचार करने के लिए रोम में धर्म सभा बुलाई। क्या बुलाई? धर्म सभा को बुलाया गया। 27 नवंबर 1095 को पोप ने सभा के सामने पूर्व में रहने वाले ईसाइयों की दुर्दशाएं, पुण्य स्थलों की मुसलमानों के द्वारा उपेक्षा और आक्रमण के कारण यूरोप की स्थिति को विस्तार पूर्वक रखा। यानी कि बताया कि भैया ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, तुम ये कहाँ सोए बैठे हो यार, तुम मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्या चल रहा है जिंदगी में आसपास। अगले दिन 28 नवंबर, अगला ही दिन, उस दिन मीटिंग हो गई। 28 नवंबर को युद्ध अभियान की रूपरेखा तैयार की गई कि ऐसे ऐसे करेंगे, लड़ाई ऐसे हमला करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इसमें यह भी तय हुआ कि इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग रंगीन कपड़े का क्रॉस अपने कोट पर लगाएंगे और इसी कारण उन्हें क्रूसेडर्स, क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कर दिया इस वर्ड ने, क्रूसेडर्स कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसा कांटा लगाएंगे अपने शर्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ठीक है, तो क्रॉस का साइन लगा देंगे जिसको क्रूसेडर्स कहा जाएगा। संघर्ष में शामिल होने वालों की संपत्ति की रक्षा बिशप करेंगे। यरूशलेम पहुंचने वाले या इस प्रयास में मारे जाने वालों के सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। जो भी उन्होंने गलतियां करी होंगी राजाओं के खिलाफ या कोई भी विद्रोह, जो भी छोटा मोटा कुछ भी करा होगा, वो सब माफ कर दिया जाएगा जो इसमें भाग लेगा। लेकिन यदि युद्ध में से भाग गए तो ईसाई मत से बाहर निकाल दिए जाएंगे। धमकी भी दे दी, चीटिंग मत कर देना, चीटिंग हुई तो ऐसे लोग मानते नहीं है ना, बड़े हरामी पड़ते हैं लोग, ऐसे नहीं तो भाग जाएंगे वो। जैसे ही दिखेगा ना कि तेरी मौत आ लिया, भाग लेंगे वो। तो इन्होंने सीधी धमकी दे दी, तुझे ईसाई धर्म से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है डर के थोड़े टिके रहेंगे लोग। यह चर्च इजराइल में है। इस स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ये वो जगह है, ये चर्च है कोई, तो यहाँ पे जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। 4 बड़े क्रूसेड हुए। कितने? 4 बड़े क्रूसेड की बात करते हैं। पहला क्रूसेड, क्रूसेड समझ रहे हो ना, लड़ाई, ठीक है ना, छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई, ऐसे चलती गई। 15 अगस्त 1096 का दिन आया और शासक, सामंत, बिशप, पुजारी, भिक्षु, अमीर, गरीब, स्त्री, बच्चे युद्ध के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ने को तैयार हो गए। पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में एक आकुल जन सैलाब इकट्ठा हो गया। वह एक अन्य नाइट वोल्टर के साथ 80,000 अनुयायियों के साथ जर्मनी, हंगारी, ये देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नाइट, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। वह एक अन्य नाइट वोल्टर के साथ, नाइट वोल्टर क्या होते हैं? वो भाले वाले योद्धा होते हैं ना, जो घोड़े पे चल के, और ऐसे लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था वो चीज ऑलरेडी। तो अगर चैप्टर को अच्छे से समझोगे, लाइन वाइज समझते चलना चैप्टर को, सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बस काम क्या है, प्ले लिस्ट में बैठो और आराम से चल जाके देखते रहो बस। ये भाले वाले, मतलब एक तरीके से कह सकते अपनी सेना के साथ जो है 80,000 अनुयायी लेके और जर्मनी, हंगरी की साइड में चल पड़ा। अब यहाँ पे थोड़े फोटो है, इनको समझ लेते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। चित्र में पीटर द हर्मिट द्वारा जनता को क्रूसेड यानी इस्लाम के खिलाफ युद्ध करके पवित्र भूमि को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए भड़काया जा रहा है। ये है वो बंदा, और ये जनता, ए जनता सुनो, ऐसे ऐसे हो रहा है, चलो हमारे साथ मदद करो तुम, ऐसे गुहार लगाई जा रही थी। और ये फोटो है ये क्रूसेड का, आई थिंक। यहाँ पे देखो, पहले नॉर्मल बंदे, पीछे ये भाले वाले चल रहे हैं, सैनिक पोपट काटेंगे, देखते हैं। क्रूसेड योद्धाओं को दिखाता हुआ एक मध्यकालीन चित्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है क्रूसेड के वस्त्रों पर क्रॉस का चिन्ह रहता था, इसी के कारण वे क्रूसेडर्स कहलाते थे। क्रॉस तो नहीं लग रहा है, तो प्लस लग रहा है यार, जो भी है ऐसा सीन बना रखा था इन्होंने, टेढ़ा क्रॉस लगा दिया, चलो कोई ना, ऐसे प्लस वाला सिंबल इन्होंने अपनी छाती के ऊपर बना रखा था। अब इस मार्ग से जो है ये वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ चला। जर्मन व फ्रांसीसी शासकों के प्रयासों से 3 लाख की सेना कुस्तुनतुनिया पहुंची, जिसमें यूरोप के विभिन्न शासक भी शामिल थे। सेना कुस्तुनतुनिया से सीरिया की ओर बढ़ी, जहां वे यरूशलेम तक पहुंचना चाहते थे। उनके अनेक दल थे। फ्रांस के शासक रेमंड के दल ने यरूशलेम को जीत लिया। अब देखो, जगह है यार, इतनी बड़ी सेना जाएगी और अगले वाले को होश ना खबर कि क्या हो रहा है वहां पे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रूसेड कब हुआ? 1144 ईस्वी में एडेसा नामक नगर पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। यूरोप के ईसाइयों को पुनः यरूशलेम की चिंता हुई।
ईसाइयों की इसी चिंता ने यूरोप के विभिन्न भागों के शासकों को सेना बना यरूशलेम की ओर जाने के लिए विवश किया। इस सेना में जर्मन और फ्रांस सम्राट भी शामिल थे, लेकिन यह सेना एशिया माइनर पार करते ही नष्ट हो गई। केवल कुछ लोग ही यरूशलेम पहुंचे। इस अभियान को ईसाई व इस्लाम का दूसरा संघर्ष माना जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्रूसेड है ना, इनको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि भैया याद हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लड़ाई में हुआ क्या था। ठीक है, कौन कहाँ से कहाँ भग रहा था। बस तीसरा क्रूसेड हुआ। ईसाइयों मुसलमानों के बीच तीसरा संघर्ष का मुख्य कारण था मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार करने की इच्छा। देखो वो चाह रहे कि हम कब्जा करके बैठे रहे ईसाई लोग, मुसलमान चाह रहे हैं हम कब्जा करके बैठे ही हैं ऑलरेडी, बस बचाना है हमको। तो वो सीन था, वो कभी वो अधिकार कर रहे हैं, कभी वो अधिकार कर रहे हैं। जब यह सूचना यूरोप पहुंची तो जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड के शासकों ने यरूशलेम जाने का निर्णय कर लिया। जर्मन सम्राट रास्ते में मर गया। क्या खराब किस्मत यार। इंग्लैंड के सम्राट ने मिस्र के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार ईसाइयों को निर्विघ्न यरूशलेम की यात्रा की सुविधा दिए जाने का वचन दिया गया कि भैया तुमको दिक्कत नहीं आएगी, हम हमारे सैनिक तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। तो ऐसा सीन हुआ। तीसरा क्रूसेड, वहां पे लड़ाई तो होनी ही थी। चौथा क्रूसेड देखते हैं। 1202 में पोप इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर एक बार फिर से यरूशलेम की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए यूरोप में सेना संगठित हुई। पोप का लक्ष्य था कि इस बार भूमध्य सागर को पार कर समुद्री मार्ग से यरूशलेम जाया जाए, लेकिन दल में ना तो अधिक लोग इकट्ठे हुए और ना ही अधिक धन इकट्ठा हो पाया, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ ही नहीं होता। इसीलिए यह अभियान असफल हो गया। इन उपरोक्त 4 अभियानों को ईसाइयत व इस्लाम के बीच के 4 संघर्ष या क्रूसेड कहा जाता है। हालांकि इसके बाद भी 4 बार और यूरोप के ईसाइयों ने यरूशलेम की पवित्र भूमि को मुसलमानों से छुड़वाने के लिए प्रयास किए, लेकिन यह सभी प्रयास असफल हो गए। जितने भी बाद में हम देखेंगे ये थे, कुछ मतलब सफल हुए, कुछ सफल नहीं हुए, बट ये 4 छोटे क्रूसेड थे जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में जो है लड़ाई लड़ी गई थी। 5वां क्रूसेड देखते हैं 1217 से 1221 तक। पश्चिमी यूरोप के द्वारा यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए 5वां क्रूसेड छेड़ा गया। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं बताएंगे क्योंकि भैया कुछ हुआ ही नहीं। जब होगा तो बताएंगे ना, जब कुछ हो ही नहीं पाया। 6ठा क्रूसेड हुआ 1228 से 29। 5वें क्रूसेड की असफलता के बाद अभियान छेड़ा गया, लेकिन इसमें बहुत कम ही लड़ाई हुई, लड़ाई दंगे हो ही नहीं पाए ढंग से। 7वां क्रूसेड हुआ 1248 से 1254। इस क्रूसेड में फ्रांस के राजा लुई नवम को मुस्लिम सेना ने बुरी तरह से परास्त कर दिया, बेचारे किस्मत फूटी हुई थी। 8वां क्रूसेड, फ्रांस के राजा लुई नवम ने इस्लाम के खिलाफ क्रूसेड का ऐलान कर दिया। यह क्रूसेड विफल रहा क्योंकि लुई नवम की मौत हो गई और अभियान रास्ते में रुक गया। भैया बेचारे की किस्मत ही फूटी हुई थी। पहले हमला करा, फेल हो गया, दूसरी बार करा तो बेचारा वैसे ही मर गया। चलो, ये तो था इनका पूरा नतीजा। लड़ाई हुई और क्या नतीजा रहा आप समझ ही सकते हो, मतलब कि मुसलमान ताकतवर पड़ गए कहीं ना कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ईसाइयत और इस्लाम के बीच में समानताएं क्या क्या थी। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों संप्रदाय एक ही स्रोत से निकले हैं। इन्हें अब्राहमी संप्रदाय कहते हैं। अब्राहम, हमने पिछले चैप्टर में चीज़ पढ़ी आई थिंक, तो अब्राहमी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें कुछ मूलभूत सामान्यताएं थी, जैसे तीनों का विश्वास है कि आत्मा का केवल एक ही जन्म होता है और मृत्यु के बाद उसे या तो हमेशा के लिए स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है। चलो कोई ना। तीनों का विश्वास है कि एक दिन यह दुनिया खत्म हो जाएगी और उस दिन सबको नर्क या स्वर्ग में बांटे जाएंगे लोग। ये तीनों ही संप्रदाय केवल अपने अपने दृष्टिकोण को ही परम सत्य मानते हैं। केवल उनके ही मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि केवल उनका ही मत सर्वोत्तम है। अतः ये दूसरों को भी अपना मत में लाने के लिए संघर्षरत दिखाई देते हैं। और ईश्वर स्वर्ग में रहता है, तो तुम्हें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है ईश्वर से अगर तुमको मुलाकात करनी है। नर्क में तो यमराज बैठा हुआ भैया तुम्हारी तेल में तलने के लिए तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के प्रभाव क्या क्या रहे। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक है ये भी, संघर्ष के प्रभाव। चलो देख लेते हैं। अपने पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए चले ईसाइयत व इस्लाम के इस संघर्ष के आरंभ में बड़ा उत्साह था। आम लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। पोप के आह्वान पर यूरोप के सभी वर्गों के लोग इसमें अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन समय के साथ यह संप्रदाय उत्साह कम होता गया। इन अभियानों ने ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध यूरोप में संगठित कर दिया था। वह अपने पवित्र स्थानों पर अधिक दिनों तक कब्जा तो नहीं बनाए रख सके, लेकिन यूरोप से वह मुसलमान शासकों की सत्ता का अंत करने में सफल रहे। ईसाइयों ने पुर्तगाल, स्पेन आदि क्षेत्रों से मुसलमानों की सत्ता को उखाड़ फेंका। लगभग 2 शताब्दियों तक चले ईसाइयत व इस्लाम के टकराव ने ईसाइयों को
रणनीति बदलने पर विवश कर दिया। यूरोप के ईसाई अब मुसलमानों को आर्थिक हानि पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। ये भारत या एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के नए रास्तों की खोज के प्रयास इसी दिशा में उठाए गए कदम थे। मध्यकाल में इन दोनों ईसाइयत व इस्लाम के बीच टकराव के अनेक विश्वव्यापी प्रभाव पड़े। यूरोप के ईसाइयों का संपर्क अब बाहरी दुनिया से हुआ। बाहर पता लगा कि बाहर भी कोई दुनिया रहती है, जिसके कारण वहां अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन आने शुरू हो गए। मुसलमानों के साथ चले लंबे संघर्ष में यूरोप के अनेक सामंतों की मौत हो गई, जिससे वहां सामंतवाद के अंत का शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि सामंत मरेंगे, मतलब सामंत जानते हो ना कौन थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो वो मरेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हो छोटा राजा, मिनी राजा था। तो वो जब वो मरते जाएंगे तो धीरे धीरे अलग सीन शुरू हो जाएंगे। कोई कब्जा करके बैठा है, कोई छोर चलेगा फिर सिस्टम। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस टकराव के कारण पोप की शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे वह निरंकुश बन बैठा। बाद में पोप की शक्ति निरंकुशता के विरुद्ध चर्च सुधार आंदोलन चला दिया गया। यानी कि तू तो ज्यादा ही हवा खा गया यार बंदा, तो चर्च वाले के खिलाफ भी विद्रोह हुआ अलग से। ईसाइयत व इस्लाम के रक्त रंजित टकराव के बाद यूरोप में ईसाइयत के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोजे गए। इस टकराव के कारण ही यूरोप में कई सामाजिक बदलाव आए। दासों को स्वतंत्रता मिल गई। 2 शताब्दियों के संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों ने की। अब स्त्रियों को उस समय इज्जत नहीं मिलती थी, आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बट अब मिलने लगी भैया। तो इससे जो है यूरोप के में जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। एशिया और अरब से संपर्क होने से यूरोप के लोगों के खान पान, रहन सहन, आभूषण, साज सज्जा में परिवर्तन आया। यानी कि इधर वाले कपड़े वपड़े, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें मंगाने लगे, फिर बढ़िया लगने लगी। तो चलो यार ये सही है, हम अपने को त्याग देते हैं, तो ऐसा चलता है। यूरोप के लोग अपने भोजन में एशियाई मसालों का प्रयोग करने लगे। एशियाई मसाले जो कि भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भेजे जाते थे यूरोप के अंदर, तो ये बहुत प्रसिद्ध है भारत के मसाले वहाँ पे। यूरोप में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। यूरोप के देश भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाले व्यापार से एशियाई वस्तुएं प्राप्त करने लगे। अब यूरोप में डोरी वाली धनुष या व संदेश भेजने के लिए कबूतर का प्रयोग होने लगा। अब वहाँ बड़े बड़े गोलाकार गिरजाघर बनने शुरू हो गए। ये जो है एक फोटो दिखा रहा है, फोटो को पढ़ते हैं, एक बार आगे बढ़ेंगे इसको भी। ये क्या है, ये गलत बटन दबा दिया। देखो यहाँ पे एक फोटो है जिसके अंदर बताया गया है 29 मई 1453 लंबे धार्मिक झगड़ों की श्रृंखला में 53 दिन के घेरे के बाद तुर्क सुल्तान मोहम्मद ने आखिर कुस्तुबनिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले स्थल मार्ग पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और यूरोप के लोगों को नए जो है समुद्री मार्ग खोजने पड़ गए। तो पहले उन्होंने कब्जा करा, फिर कोई और आके वो कब्जा कर गया। और ये है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। ये तो जानते हो गया, अब ये इसने भारत की खोज करी थी, इस बंदे ने। तो भारत आया था, पहली बार भारत आया था कोई, तो बंदे का नाम क्या था, वास्को डी गामा। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर से कहीं मिल जाएगी इसकी जानकारी। दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से समुद्री खोजों को बढ़ावा मिल गया। दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपस जो होता है, कंपस जो सुई वगैरह घूमती है ना उसके अंदर की भैया कौन सी दिशा कहाँ है, तो उससे ज्यादा तेज हो गई ये यात्राएं। सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप खोजा। किसने खोजा, ये पूछे जा सकते हैं ये चीजें एमसीक्यू या 1 मार्क्स टाइप में। 1492 में खोजा गया। कोलंबस नाम का बंदा था जिसने अमेरिकी महाद्वीप खोजा। पहले इनको पता ही नहीं था उधर अमेरिका, उधर भी कोई जमीन है। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने ऐसे मार्गों का पता लगाया जिससे अरबों की मध्यस्थता के बिना भी एशिया की वस्तुओं तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती थी। यानी कि बीच के रास्ते की हमें जरूरत ही नहीं थी, ऐसी जगह उसने खोज निकाली, रास्ते खोज निकाले। भौगोलिक खोजों से ईसाइयों को उन क्षेत्रों की जानकारी मिली जहां बाद में उन्होंने ईसाइयत का प्रचार किया। 1492 ईस्वी के बाद अमेरिकी महाद्वीप में ईसाइयत का फैलाव होना ही था, क्योंकि भैया ये धर्म इतनी तेजी से फैल रहा था। ईसाइयत व इस्लाम के टकराव का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि यूरोप में इस्लाम का प्रचार रुक गया। इस टकराव के कारण ईसाई सभ्यता को सुदृढ़ होने का मौका मिल गया, जिसके कारण बाद के समय में उन्होंने सफलतापूर्वक इस्लाम से अपनी रक्षा की। इस टकराव का प्रभाव अरबों पर भी पड़ा। वे यरूशलेम पर कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन यूरोप में उनका प्रसार जो है रुक गया। अब यूरोप में जाके वो हवा नहीं बना सकते थे अपनी। इतना ही नहीं, यूरोप में अनेक इस्लामी राज्यों का अंत हो गया। इस संघर्ष का परिणाम यह रहा कि एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में अरबों की मध्यस्थता का अंत हो गया, जिसके मध्य
जिससे मध्य एशिया को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ईसाइयों ने सुदूर एशियाई देशों के साथ मिलकर उनकी घेरेबंदी आरंभ कर दी और उन्हें मध्य एशिया तक सीमित रखने का प्रयास किया। इस टकराव से इस्लाम के रक्त रंजित प्रयास पर प्रसार पर रोक लगी। सांस्कृतिक आर्थिक कारणों से ईसाइयत और इस्लाम का यह टकराव मध्य एशिया में आज भी देखा जा सकता है। यानी कि ये कुल मिलाकर आपको नहीं, अगर कंसेप्ट नहीं लॉजिक खोपड़ी में घुसा कि भैया हुआ क्या, मतलब कभी बोल रहे उधर से रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। देखो एक्चुअली में क्या था, सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं हम। ये जो है ये पड़ता है अमेरिका इधर, ठीक है, ये पड़ता है हमारा यूरोप, ये पूरा कनेक्टेड है ऐसे जमीन इधर। तो जो है ना यहां से जो है इस्लाम धर्म इधर फैलने लगा था, इधर की साइड अटैक करने लगा। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, इधर वाले लोगों ने बहुत दंगे करे, इधर अटैक करते रहे। तो उसके चलते क्या हुआ, ये कमजोर पड़ने लगे। अब यहाँ से इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये इधर वाले एरिया में आ जाए, तो इनका जो धर्म की सीमाएं थी वो यहीं तक बटी रह गई और उसके बाद इधर के हिस्से में वो अपना धर्म का प्रचार नहीं कर पाए। तो एक तो फायदा ये हुआ कुल मिला के। दूसरी बात, इनको क्या दिक्कत थी, अब इधर कहीं भारत पड़ता है, मान लो इधर से किधर पड़ता है, तो इनको जो है जाने के लिए रास्ता चाहिए था, यहाँ से ऐसे जाते थे। तो चलो ठीक है जाते थे, अब मुसलमान बीच में आ रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, समुद्री रास्ते खोजने शुरू करे और यहाँ से ऐसे घूम के जाने लगे। तो इसको फायदा हो गया। अब कंपास आ गया तो इनको किसी बंदे की मूड में आया होगा कि भैया चल इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। तो इधर गए तो पता लगा इधर भी कोई दुनिया है अमेरिका नाम की, तो ये इधर भी आने लगे। हो सकता है फिर इधर से घूम के भारत आते हो, क्या पता कहाँ कहाँ से बहुत सारे रास्ते फिर बाद में इन्होंने खोज निकाले। तो टोटल था ये मामला। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आसान सा है और ज्यादा कुछ मेरे को नहीं लग रहा भैया पेपर में से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्सन आएंगे बट छोटे मोटे आएंगे, एक एक दो नंबर के आ सकते हैं बस इसमें से, ठीक है। तो बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह सारी चीज़ आपको रिटर्न में प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, आपको बस देखना है, पढ़ना है, नंबर मस्त आएंगे, डोंट वरी। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वंटी दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।